हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति मिस्टर आर्यन ठाकुर। तो देखो, पहले मैं तुमसे भी ना बहुत प्यार से बात कर रही थी, लेकिन जैसा जवाब दोगी रिटर्न तुम्हें वैसा ही मिलेगा। और तुम नहीं, वो कोई भी सही। और तुम क्या कह रही थी? सबसे पहले तो एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि जो तुम ये केस केस एफआईआर कराती हो ना, तो पटेल फैमिली के साथ साथ ना मुझे भी लपेट देना किसी रिएक्शन चैनल वाली के ऊपर। तुम करो या ना करो, मुझे तो भाई जरूर लपेटना साथ में, क्योंकि अगर मैं किसी के बारे में इतना गंदा बोल रही हूँ, बार बार एक ही बात को ना तुम रिपीट मत करो। पटेल फैमिली अगर गलत करी है कुछ तुम्हारे साथ, या जो कोई भी, तो जेल जाने चाहिए। सबक सिखाना जरूरी है। तो मैं तुमसे खुद बोल रही हूँ, प्लीज तुम ना मुझे भी लपेटना, लेकिन बार बार बोलो मत। एक ही बात को बार बार रिपीट मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। खुद का ब्लॉग देखा करो पहले। हाँ, तो तुम क्या बोल रही हो कि मैं इतने दिन तक रुकी नहीं थी, मुझे रोका गया था। एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मेरे घर अगर कोई दुश्मन भी आ जाएगा ना, तो भी हम उसे नहीं भगा पाएंगे। और अगर तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया, तो तुम उन लोगों की बातों में आ कैसे गई? उनके चंगुल में तुम कैसे फंस गई? तुमने तो पूरी दुनिया देखी है। वो तो गांव के लोग हैं, उनको कुछ पता नहीं है। उन लोगों तो ये दुनिया देखी नहीं है, तो उनसे ज्यादा तो दुनिया तुमने देख रखी। उनके चंगुल में तुम फंसी कैसे? तुम बोल रही हो उन्होंने मुझे रोका कि इतने दिन बाद फिर केस नहीं होगा, इसके बाद उन्होंने ना खेल वल कुछ शुरू नहीं किया। ठीक है ना? तुम्हें अगर बातें बुरी लगी, तुम्हारे साथ गलत हुआ ना, तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाता। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। अब करो, और होना भी चाहिए। मैं किसी का भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, जो बात सही है मैं वो ही बोल रही हूँ। अब तुम ये बताओ पहले, जब तुम इतनी सही थी, तो आरती दीदी के हस्बैंड से तुमने वीडियो डिलीट क्यों कराई? वो कोई सी भी वीडियो हो, कैसी भी वीडियो हो, तुमने डिलीट क्यों कराई बताओ? यानी तुम सोची अब तो सब कुछ साफ हो गया है, अब हम भी अपनी तरफ से पत्ता फेंकते हैं। चलो मैं मान लेती हूँ शुरुआत उन्होंने किया, उनकी तरफ से हुई नहीं है, पर मैं तुम्हारी ही मान लेती हूँ, तुम्हारी हाँ में हाँ मिला लेती हूँ। तुमने वीडियो डिलीट क्यों कराई? तुम ना अपनी असली चेहरा दिखा रही हो सबको। बहुत पहले देख चुकी ऑडियंस तुम्हारा असली चेहरा, तो दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं सो रही थी, ऐसा वैसा, मुझे लगा कोई है, तो मेरी आंख खुली, वो उठ के भागा, ऐसे वैसे। मुझे एक बात बताओ, तुम भी नशा करके सोई थी क्या, कि जो तुम्हें पता नहीं चला? यहाँ जरा सा कोई कुछ रूम में खटपट भी होता है ना, तो भी आंख खुल जाती है। दूसरों पर तुम इल्जाम लगा रही हो, मेरे साथ गलत करने की कोशिश किया, ये वो। तुम्हें उससे पहले भी उसमें कुछ ना कुछ गलतियां तो दिखाई दी होंगी ना। उल्टा कह रही हो कि उन्होंने मेरी विश्वास जीतने की कोशिश करी, इतने दिन तक मुझे रखा, इतने दिन बाद कुछ नहीं होगा, ये वो। किसी ने भी तुम्हें नहीं रोका था, ठीक है ना? तुमसे व्यूज के लिए रुकी थी, तुम्हें व्यूज छापने थे। और उनके यहाँ पे मैं जितने सारे तुम्हारे ब्लॉग देखी थी, शॉर्ट देखी थी, डांस करके वीडियो बना रही थी उनके साथ। सुबह सो के वो उठती थी घर का काम करने के लिए, तुम कैमरा लेके खड़ी हो जाती थी। ये तो देख लो पहले, सामने वाले को बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा? मैं उससे एक बार पूछ तो लूं, या सारा काम कर ले, अच्छे से रेडी होके फिर ब्लॉग शूट करेंगे, शॉर्ट बनाएंगे। वो कैसा भी बनाए अपना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम बोलो वो कौन सा रेडी होके, वो कैसे भी बनाए, तुम्हारा क्या अधिकार है? कोई कैसे भी आ रहा है, उसके कपड़े कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, तुम शॉर्ट के लिए रेडी हो। तुम्हारे साथ ऐसा कोई करे तो, जो कि बिना कुछ किसी ने किया भी नहीं है तो भी इतना रायता फैला रही हो। और ना, तुम पब्लिक को सच क्यों नहीं बता रही हो? सच कौन सा बताऊं? आरती दीदी से क्यों बोली थी तुम कि मुझे लड़का दिखाने ले चलो, मुझे कोई लड़का दिखाओ? मैं किसी की फैमिली के बारे में नहीं जा रही हूँ। जो तुम बोलती हो मेरे 4 भाई हैं, भाभियां हैं, ये वो, मुझे पागल कुत्ता ने नहीं काट रखा था जो मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में पता चली है। जो तुम बताई हो तो मैं बोल रही हूँ।
तो हमारी फुल फैमिली है पूरी, ठीक है, 4-4 भाई हैं, भाभी है, मम्मी है, पापा। तुम्हें खुद के लिए लड़का देखने की क्या जरूरत पड़ गई? वो भी इतने अच्छे घर से बिलोंग करती हो, बड़े लोग हो तुम। एक हम छोटे लोग ऐसी बात करें तो समझ में भी आता है, तुम्हारे जैसे बड़े लोग ऐसी बात करें, तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई थी? शिवनंदिनी की शादी में आई थी तो उनकी मम्मी तुम्हें मंगल भैया की ले गई थी लड़का दिखाने, ठीक। पहले तुम उनसे हाँ हाँ कर रही थी, हाँ हाँ, फिर जाने के बाद मना कर दी, मेरे पापा नहीं मान रहे। जब तुम्हारी फैमिली नहीं मान रही है तो फिर तुम खुद के लिए लड़का क्यों देख रही हो? और फिर तुमने वही ड्रामा रिपीट किया आरती दीदी के घर। और मैं बताऊं, तुम्हें कोई शादी वादी नहीं करनी थी, तुम सिर्फ ये चाह रही थी ना, इसी बहाने से, इसी जरिया मेरा ना आना जाना यहाँ लगा रहेगा, जो कि मैं व्यूज छापती रहूंगी। तो सच बताओ ना, तुम उनके यहाँ गई, तुम्हारे हाथ में 1 रुपया दिया हो, 2 रुपया दिया हो, जो कुछ भी किया हो, पब्लिक को सच बताओ, क्यों नहीं बता रही हो? अब फिर कहोगी तुम्हें सच नहीं है पता, तो मत बताओ। मुझे सच तो इतना पता है ना कि जो कि ताई को, तुम्हारी जिज्जी को नहीं पता है। लेकिन मैं कुछ लोगों की तरह जहर नहीं उगलती हूँ, मैं अपने तरीके से ही बात रखूंगी, जिसे मिर्ची लगनी होगी ना, लग जाएगी। तो बताओ, पब्लिक को ये भी बताओ। यानी मंगल भैया की मम्मी ने तुम्हें लड़का दिखाया तो बोल दी मेरे पापा मना कर रहे हैं, ये वो। फिर तुमने आरती दीदी के यहाँ भी वही रिपीट किया, वही ड्रामेबाजी, क्यों? जो तुम आज उनके हस्बैंड पे भी गलत इल्जाम लगा रही हो, जीजा को ये पता था, वो पता था, वो हंस रहे थे, वो ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। लोगों को ना तुम्हारी असलियत पता चल चुकी है, इसलिए तुम ऑडियंस को ना गुमराह मत करो, बहुत गलत बात है। ये बात तुम भी बोल रही हो, एक बात तुम भी बार बार बोल रही हो, और कुछ लोग भी बोल रहे हैं कि इतना ही सही था तो अपने मामा के बेटे को आरती ने क्यों भगाया? अगर कोई जवान लड़की मेरे घर आई है, ठीक है, किसी का छोड़ो, मैं अपने ऊपर एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्यों ना मेरा सगा भाई ही सही, मेरे घर अगर कोई जवान लड़की आई है और किसी बात को लेकर रायता फैला है ना, तो सबसे पहले मैं उसको ही भगाऊंगी। क्योंकि जब तक लड़की वो मेरे घर है ना, तब तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, उसके साथ कुछ भी अच्छा बुरा होता है, ठीक है। और तुम बोल रही उस टाइम आरती दी तो सब पता था, मेरी हाँ में हाँ मिलाई। तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाई भाई, तुम उनके घर आई हुई थी, वो क्या कहती थी? ना तुम्हारे अगेंस्ट जा सकती थी, ना उसके जा सकती थी। तो उन्होंने यही सही समझा कि वो तो मेरा अपना है, उसे भगा देंगे, वो कल को फिर आ जाएगा, कि पराई लड़की हमारे घर आई है, उसे बुरा ना लगे, इसलिए भगाया था। 10 बार बोल रही हो मुझे रोका, मुझे रोका, मुझे रोका, ये वो, ऐसे किया, वैसे किया। तो हम किसी को धक्का देके नहीं भगा सकते हैं। अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ था तो तुम क्यों नहीं गई? तुम्हारी तरफ मैं फिर रिपीट कर रही हूँ तुम्हारी बातें, तुम्हारे साथ गलत हुआ था तो उनके चंगुल में तुम क्यों फंसी, क्यों नहीं गई? बताओ। जैसे कि तुम बोल रही हो कि तुम्हें सच नहीं पता, हमारे ऊपर वीडियो ना बनाओ, और मैं सारी रिएक्शन चैनल वाली से बोल रही हूँ, ये वो, तुम सबके ऊपर केस करूंगी। तुम किसी के ऊपर करो या ना करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन तुम मेरे ऊपर ना जरूर करना। क्योंकि अगर मैं किसी को चोट पहुंचा रही हूँ तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। तो कोई रुके या ना रुके, लेकिन मैं नहीं रुकूंगी। तो मैं एक वीडियो नहीं, 10-20 वीडियो डालूंगी, उससे भी ज्यादा डालूंगी। मुझे जितनी बार जरूरत पड़ेगी मैं उतनी बार डालूंगी। मेरा रिएक्शन चैनल है, जिसके अगेंस्ट मुझे लगेगा, मुझे बोलना चाहिए, वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं भी वीडियो बनाऊंगी। तुम्हारी तरह मैं भी कैमरे में घुस के बोल रही हूँ, मुझे जरूरत पड़ेगी ना तो मैं एक नहीं 100 वीडियो बनाऊंगी। तुम रोक के दिखाना मुझे। जब तुम्हें, जिसे तुम्हें रोकना था तुमने उसे तो नहीं रोका, कि किसी को सच नहीं पता है, तुम लोग वहां पे थे नहीं, ये वो तुम्हारी जिज्जी नेहा, वो तुम्हारी जिज्जी ताई वहां पे थी क्या? उसके लिए तो तुमने एक बार भी नहीं बोला। किसी के फैमिली के बारे में तुम्हें नहीं पता, जितना गंदा मत हको, उसके लिए बोली एक बार जो अब मिर्ची लग रही है। फिर तो कैमरे के पीछे बैठ के मजे ले रही थी तुम, है ना? किसी की इज्जत की धज्जियां कोई उड़ा रहा है, कैमरे के पीछे बैठ के तुम मजे ले रही थी।
तुम्हारी इज्जत तुम्हें प्यारी है, दूसरे की नहीं। और किसी को ना तुमसे प्रॉब्लम नहीं है, तुम एक के साथ नहीं 10-20 के साथ वीडियो बनाओ, ना कि मैं अपने पिछली ब्लॉग में बोली हूँ ये बात। सही है, जो तुम बोल नहीं थी मेरे फैमिली वाले देख रहे हैं, उन्हें बुरा नहीं लगेगा, हेन तेन यानी बहुत सारी बातें कि ताई की तरह लंबी लंबी फेंक के भी बोली हो ये वो। तो मैं एक एग्जांपल दी थी कि ऐसे वीडियो देखकर उन्हें बुरा नहीं लगता। और मैं तो एक बात पूछोगी, मैं एक बात का 100 जवाब दूंगी, 100 बात करूंगी। तो तुम्हारे कपल वीडियो बनाने से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को हो भी रही हो तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बनाते हैं, उनके कमेंट बॉक्स में भी जाके चेक कर लो, वो अच्छे भी कमेंट करते हैं, लोग बुरे भी कमेंट करते हैं। तो मैं सिर्फ तुमसे ये कह रही हूँ ना, अगर तुम्हें इतनी मिर्ची लोगों की बातें लगती हैं तो यूट्यूब से हट जाओ। जैसे कि मेरे बारे में ताई क्या बोल रही थी, इतना लंबा ले जाऊंगी, इतना उसको गालियां दूंगी, इतना गालियां दूंगी। तो मैं ताई से फिर बोल रही हूँ, गाली ऐसी होनी चाहिए कि मेरे कान से खून निकलना चाहिए, ऐसी गाली देना। तो मुझे किसी की बातें बुरी लगती तो फिर मैं यहाँ क्यों आती? मैं आती ही नहीं, और अगर आई हूँ तो मुझे अच्छा भी सुनना पड़ेगा और बुरा भी। तो ऐसे मैं तुम्हारे लिए बोल रही हूँ, अगर यहाँ हो ना तो तुम्हें अच्छा भी सुनना पड़ेगा, बुरा भी सुनना पड़ेगा। सामने वाले के बारे में कुछ बोलोगे तो जवाब तुम्हें में मिलेगा। वो मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, कोई भी सही कर रही है इज्जत की, मेरी इज्जत की तुम लोग धज्जियां उड़ा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसे वैसे। तुम्हें किसी और की इज्जत नहीं दिखी? जब किसी और की इज्जत उछाली जा रही थी, उसके माँ बहन की, तो तुम्हें नहीं दिख रही थी? तो मैं एक बार नहीं 10 बार बनाऊंगी और 10 बार बोलूंगी, जिसे जो करना हो कर ले, कोई भी, जिस किसी को भी, तुम्हारी जिज्जी को भी। ऊपर से बात कर रही हो इतने ज्ञान की, किसी की लड़की परी हुई नहीं है, उसके बारे में तुम ऐसा बोलो वैसा बोलो, बोल नहीं सकते हो। बिन बुलाए मेहमान बन के धरना डालने के लिए चली जाओगी, वो भी 1 दिन 2 दिन नहीं, 10 दिन 15 दिन के लिए ना। तो वो जिसके घर तुम जाओगी वो बोले या ना बोले, पीठ पीछे वाले जरूर बोलेंगे। तो तुम खुद बोलने वाला काम कर रही हो। तुम्हारी इज्जत होती तो तुम क्यों जाती किसी के घर, वो भी इतने दिनों के लिए? सामने वाला पूरी पब्लिक में बोल रहा है, डंके की चोट बोल रहा है कि मैं नहीं बुलाई थी, मैं नहीं बुलाई थी। तुम बोल नहीं बुलाई थी, तो चलो मैं तुम्हारी भी मान लेती हूँ, उनकी नहीं कह रही हूँ। हाँ वो बुलाए थे, लेकिन तुम्हारे साथ इतना कांड होने के बाद भी तुम इतने दिन तक क्यों रुकी? और फिर डांस वगैरह की ऐसे शॉर्ट वीडियो क्यों अपलोड कर रही थी? मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होता ना, मैं तो टेंशन के मारे बंद हो जाती एक रूम में, मैं नहीं बना पाती। तो तुम्हारे फेस से, तुम्हारे कुछ ऐसा किसी रिएक्शन से पता ही नहीं चला। और तुम ना कोर्ट कचहरी की ज्ञान मत दो, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। तुम्हारे साथ गलत हुआ है, किसी ने गलत किया है, उसे तो सजा मिलनी चाहिए ना, किसी को ऐसे बढ़ावा नहीं देते हैं। तुम तो इन सब का ज्ञान मत दो। माफीनामा की यहाँ कहानी किसी को मत सुनाओ, किसी को सुनना ही नहीं है। बस लोग देखना चाहते हैं तुम्हारे साथ बुरा हुआ है तो उसके साथ के साथ कितना बुरा होगा। तो पटेल फैमिली के साथ साथ मुझसे भी चक्की पिसवाना, ठीक है, मैं रेडी हूँ उसके लिए। कोई रिएक्शन चैनल वाली तुम्हारे बातों से रुके या ना रुके, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं रुकूंगी, ठीक है? जीना हराम तुम्हारा किसी ने नहीं किया है। जीना हराम जब लोग एक फैमिली के लिए कर रहे थे और अभी कर रहे हैं, तो तुम्हें नहीं दिखा? नहीं, कैसे दिखता? क्योंकि तुम्हारी ताई, जिज्जी, ताई तो वो मेरी है, जो चमचागिरी तुम्हारी कर रही थी, और पहले वो ही तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी। तुम्हारी जब बात होने लगी तो वो तुम्हारी चमचागिरी करने लगी। मैं तो बदनाम हो ही गई हूँ चमचागिरी के लिए, तो मैं, हाँ मैं बोल रही हूँ, मैं कर रही हूँ चमचागिरी, मैं कर रही हूँ। तो प्रवचन कोई और नहीं, प्रवचन तुम दे रही हो, जो कि वो ऑडियंस ना तुम्हारी प्रवचन सुनना चाहती भी नहीं है। ऑडियंस अगर कुछ सुनना भी चाहती है ना, तो वो तुम्हारे मुंह से सच, जो कि तुम सच नहीं बताओगी। तो ये मत बोलो तुम हमारी इज्जत के लोगों ने धज्जियां उड़ा दी है, ये कर दी है, वो कर दी है। तुम अपनी इज्जत की धज्जियां ना खुद उड़वाई हो। बिन बुलाए मेहमान बन के किसी के घर जाएंगे धरना डालने के लिए, तो मुझे भी लोग सुनाएंगे और मुझे सुनना पड़ेगा। तुम्हें ये नहीं दिख रहा है कि कितना गंदा वीडियो बना रही है पटेल फैमिली के लिए ताई?
जितने रिएक्शन चैनल है ना, सारे लोग मिल के बनाएंगे ना, तो भी उसके लेवल तक नहीं गिर पाएंगे, क्योंकि वो जिस टाइप की बातें करती हैं अपने मुंह से, तो वो क्या पटेल फैमिली के घर के सामने कैमरा फिट करी है क्या उसने, कि पल पल की खबर मिल रही है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। क्योंकि गंदा इंसान ना अगर होता है ना, तो सामने वाले को सब गंदे ही दिखते हैं, तो वही काम वो कर रही है, गंदगी फैलाने की। किसी के बारे में अगर अच्छा ना बोलो तो बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। तो तुम्हें नहीं दिखा, तो बलि का बकरा तुम्हें किसी ने नहीं बनाया है, पटेल फैमिली को बनाया है। और कुछ ना तुमने भी बनवाया है, जो इतना जहर वो उगल रही है ना। एक क्लिप देखी थी, एक बहन सेंड की थी मेरे को, कि उसमें तुम बोल रही हो, उस वीडियो में बोली हो कि नेहा दीदी बहुत अच्छी बातें करती हो। अरे वाह, ऐसे लोगों की बातें तुम्हें बहुत अच्छी लगती हैं, लगेंगी क्यों नहीं, जो तुम्हारी चमचागिरी कर रही हैं वो तो लगनी भी चाहिए। रिएक्शन चैनल वाले देखने नहीं आए थे ना, वहां क्या हुआ था क्या नहीं, तो वो ताई देखने गई थी क्या, वहां पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्यों बोल रही है किसी की फैमिली के बारे में इतना गंदा। अब तुम बात कर रहे थे मंगल भैया के शिव नंदिनी की शादी की बात, कि हमारी उनसे लड़ाई नहीं होती, जो कुछ भी आनी तुम नाम दी, हाँ चलो मैं ही बोल रही हूँ, हाँ वो उसको लड़ाई नहीं कहते हैं, ठीक है। तो मैं ना तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अपने ऊपर दे रही हूँ। चलो अगर मैं अपने किसी रिश्तेदारी में जाऊं, ठीक है, और मेरे हस्बैंड से भी कोई हंसी मजाक हंस के, यानी कुछ भी कोई भी बात करे, ठीक है, या उसके खास कर तो उसके मोबाइल पे अगर हक जमाए ना, तब तो सोच लो ना, मेरे तन बदन में आग लग जाती है। बीबी को ना इनसिक्योर फील होता है इन सब से, वो चाहे उसकी बीबी से कोई लड़का बातचीत करे तो हस्बैंड होता है, और हस्बैंड से करे तो बीबी होती है। क्योंकि जब एक दूसरे से प्यार होता है ना, तो ये नहीं, अब कुछ लोग बोलेंगे विश्वास 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 की ना यहाँ पे कोई जगह नहीं है। जहाँ प्यार होता है ना, हस्बैंड वाइफ में एक दूसरे से प्यार होता है ना, उनकी दुनिया सब उनके दोनों तक ही सीमित रहती है ना, तो हर किसी को इनसिक्योर फील होता है। तो ऐसे ही मैं बताऊं, तो ऐसे ही ना शिवांगी को भी हुआ था, और होना भी चाहिए। जब किसी के पति के आगे तुम आगे पीछे घूमोगी, तो फिर वो बोले या ना बोले, तुम बोलो कि वो कुछ बोल नहीं रही हमारी कोई, वो बोले या ना बोले, लेकिन मैं बता रही हूँ ना, तो बीवियों का ना ये चक्कर है, उनको होता है इनसिक्योर फील। कोई बोले विश्वास नहीं होता, हाँ तो नहीं है विश्वास, घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी के बोलने से। आई बात समझ, किसी के पति के आगे पीछे घूमोगे ना, उसको गुस्सा आएगी, तो कि मैं गलत होती तो मुझे माँ जी क्यों नहीं भगाई। तो मैं बता तो रही हूँ, भी बता ही रहा, किसी के घर दुश्मन भी आ जाता है ना, तो भी नहीं वो भगा पाएगा। शादी में आई, एक दिन दो दिन रुकती चली जाती, क्या ड्रामेबाजी कर रही थी तुम रुक के। ऊपर से तुम मान रही हो नहीं मैं व्यूज की वजह, इससे पहले तो तुम्हें लोग नहीं जानते थे, अब कैसे जानने लगे मुझे ये बताओ। तुम कह रही हो मेरा इतना रह गया था वॉच टाइम पूरा होने में, ये वो जो भी, मैं तुम्हारी बातें मान लेती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें जानता कौन था, जानता था कोई, कोई नहीं जानता था। मुझे, मैं बोल रही हूँ डंके की चोट पे, मुझे भी आज जो दो चार लोग जान रहे हैं, वो पटेल फैमिली की वजह से ही जान रहे हैं। और जो लोग बोल रहे हैं ना तुम व्यूज के लिए आई हो, लाइमलाइट लेने आई हो, तो हाँ मैं आई हूँ लेने, तुम भी तो कुछ काम करो, तुम भी तो लो किसी से लाइमलाइट, तुम भी तो व्यूज छापो, तो मैं आई हूँ करने, से कम मैं एक्सेप्ट तो कर रही हूँ। तो अब तुम्हें रिएक्शन चैनल वालों की बातें बहुत बुरी लग रही हैं, है ना। तो सबसे पहले ना तुम ताई से, यूट्यूब की जिज्जी से पूछो कि तुम मंगल फैमिली के बारे में क्या जानती हो जो इतना गंदा हग रही है वो। अगर सच हम नहीं जानते हैं तो वो भी नहीं जानती है। और मुझे, तो मैं तुमसे बताऊं, जैसा कि तुम बोल रही थी कि कान खोल के सुन लो, हमारे ऊपर वीडियो नहीं बनाना, ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं तो तुम लोगों के ऊपर भी केस करेंगे। तो मैं थोड़ी तेज बोलो, अच्छा ये आवाज, अब मैं बोलूं, अब तुम अपना कान इधर करो, नहीं करोगी, चलो तुम्हें तो, तुम तक तो बातें बहुत दूर से पहुंच जाती हैं। मैं वीडियो बनाना बंद नहीं करूंगी, वो तुम बोलो या कोई और बोले, जो कुछ भी बोलना है,
तुम कह रही थी मेरे बारे में जो वीडियो बनाएगा ना मैं छोड़ूंगी नहीं, फिर मैं अभी इतना ही बोल रही हूँ। तो तुम बिल्कुल मत छोड़ना, मैं खुद चाहती हूँ मत छोड़ना। अभी तक ना मैं तुमसे बहुत प्यार से बोल रही थी, और जो भी इससे पहले वीडियो बनाई है प्यार से बोली, लेकिन तुम जैसे बनाओगी ना जवाब तुम्हें वैसे ही मिलेगा। कोई वीडियो बंद कराना ना रोकता या नहीं रुकता, मैं 100% रुक जाती। लेकिन जब वो ताई यूट्यूब की किसी के फैमिली के बारे में इतना गंदा हग रही थी, अगर तुम उसे रोकी होती तो। अब अगर कोई उसे रोके भी ना तो भी कोई कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी गंदगी फैला चुकी हैं। तो भी कोई फायदा नहीं है। जैसे तुम कैमरे में घुस जाती हो ना, ऐसे मैं भी कैमरे में घुस के बोल रही हूँ, लो। और तुम पता क्या चाह रही हो कि पटेल फैमिली आके पब्लिक में मेरे से सॉरी बोले, हमसे माफी मांगे। तो मैं बताऊं, वो कल को मांग भी लेते हैं तो मैं अपनी राय बता रही हूँ, मेरी तरफ से तो ना नहीं मांगनी चाहिए माफी। वो कब मांगते जब उनके फैमिली के बारे में, उनकी माँ बहन के बारे में, उनके घर की बहू के बारे में इतना गंदा रायता नहीं फैलाया गया होता, तो माफी मांगते। अगर उन्होंने एक बात बोली है प्यार से तो उसके बदले ना उन लोगों के लिए ना अनगिनत बातें बोली गई हैं, वो भी ना सुनने वाली। तो मैं तुमसे एक बार नहीं 10 बार बोलूंगी, जो बात है ना सच बताओ, सच। ये गोल गोल बातें मत घुमाया करो, सामने वाला पागल नहीं है। पहले बोल रही थी मुझे इसने बुलाया उसने बुलाया, ऐसे लोगों को मैं यहाँ जाऊंगी नहीं, वो नहीं करूंगी। अब तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए तो है नहीं। ठीक है, तुम कह अब तुम ये बात बोल रही हो कि मुझे बुलाया था, मुझे बुलाते नहीं, मैं क्यों जाती, इतने दिन क्यों रुकती है, वो करती वो करती। तुम्हें किसी ने नहीं रोका था। शिवनंदी की बात बोल रही हो, शिवनंदी ने बुलाई, ये वो ऐसे वैसे। ताई के चमचे कुछ बोलेंगे घुस जा कैमरे में, हाँ मैं घुस जाऊंगी जैसे को तैसा। अब तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है दूसरे की धज्जियां उड़वा के कैमरे के पीछे बैठ के, तो अब आई हो तुम रिएक्शन चैनल वालों के बारे में बात करने, उन पे रोक लगाने आई हो, उन पे पाबंदी लगाने आई हो। और हाँ, तुम क्या बोल रही हो, अगर मेरे लिए बोल रही हो तो मैं बता रही हूँ कि तू क्या है, क्या कर रही है, तू क्या है क्या नहीं है, ये सब मैं बताऊंगी। तो मुझे बताओ या ना बताओ, अपने ऑडियंस को जरूर बताओ कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। एक बात बता दूं, मैं वीडियो बंद करना ना बनाना नहीं करूंगी बंद, जो करना हो तुम्हें कर लेना। कीचड़ में पैर रखी है ना तो छींटा अपने ऊपर आना ही है, ये सब मुझे पहले से ही पता है। और एक बात बताओ, ऐसा यूट्यूब पर कौन है जिसके ऊपर आज तक लोगों ने कीचड़ नहीं उछाली है, लांछन नहीं लगाया है? बताओ, ऐसा कोई है? बॉलीवुड एक्टर की तो बात छोड़ ही देते हैं, यूट्यूब पर ही बता दो। तो ये सारी धमकियां उन्हें देना ना जिनकी बातों में सच्चाई हो। जैसे कि तुम्हें तुम्हारी सारी पटेल फैमिली जो भी तुम्हारे बारे में जितना भी बताई है ना, जो कुछ भी बातें हो रही है ना, वो सब सच है, इसीलिए मिर्ची लग रही है। तो मुझे धमकी नहीं देना, हम तुम जैसे लोगों के या किसी और के लोगों से धमकियों से नहीं डरते हैं। और फिर बोल रही हूँ दोबारा, मुझे इतना डर होता ना तो मैं यूट्यूब चैनल खोल के नहीं बैठती। कह रही हो लोगों की वजह से मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मैंने हाथ काट लिया, ये कर लिया वो कर लिया, ये भी मैं तुम्हारे ऊपर नहीं बोलूंगी, खुद के ऊपर डाल के बोल रही हूँ। अगर मैं लोगों की बातों से, लोग मेरे बारे में इतना अफवाह उड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, किसी की बात से मैं डिप्रेशन में जाती ना तो मैं वीडियो ही ना बनाती, यूट्यूब चैनल ही उड़ा देती। और जिस दिन मैं किसी की बात से डिप्रेशन में जाऊंगी और मेरे साथ ये सब होगा ना, मैं उस दिन ना यूट्यूब चैनल ही उड़ा दूंगी, यहाँ तक कि आप लोगों को ना बताने भी नहीं आऊंगी। तो तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो रहा है फिर भी तुम क्यों बना रही हो वीडियो? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम सोचो मैं बना रही हूँ ये वो, तुम्हें क्यों जलन हो रही है ऐसे वैसे, मुझे जलन नहीं हो रही। जो ये तुम बता रही हो कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मैंने अपना हाथ काट लिया, तो जो जो तुमने खुद को चोट पहुंचाई है मैं उसके ऊपर बोल रही हूँ। और क्या ज्ञान दे रही हो कि जिससे अपने बच्चे के ऊपर विश्वास नहीं होता,
वो ही रूम में बंद करके रखते हैं, और जिसको विश्वास होता है उसे खुला छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ और भी बहुत ऐसे सारे लोग हैं, ऐसा नहीं होता है, जिन्हें अपने बच्चे की परवाह होती है। तो सुधरना तुम जाओ, इतना सब कुछ होने के बाद भी धज्जियां तुम अपनी उड़वा रही हो खुद, ना कि तुम्हारी किसी ने कोई धज्जियां उड़ा रहा है। अब वीडियो वीडियो मत करो, वीडियो सबने देखी है। तो किसी और को बेशरम तुम मत बोलो। अगर किसी और को, कोई और तुम्हें बेशरम लग रहा है ना, और मैं लग रही हूँ ना, तो हाँ मैं हूँ बेशरम। और बताओ, चलो कम से कम मैं एक्सेप्ट तो कर रही हूँ, मैं हूँ बेशरम। पर मुझसे ज्यादा बेशरम तुम हो। जैसे वर्ड यूज करोगी, रिटर्न वैसा ही मिलेगा तुम्हें। तो भाषण कोई और नहीं, भाषण तुम दे रही हो। तो यहाँ क्या कर लेती हो रिएक्शन वालों का। इससे पहले तो तुमने नहीं रोकी किसी को। किसी को सुधारने से पहले पहले तुम खुद सुधरो। जाते जाते फिर एक बात मैं बोलना चाहूंगी, पटेल फैमिली के साथ साथ मुझे भी लपेटना। और जो कोई सच्चाई है, मैं क्या कर रही हूँ, क्या कांड कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ ना, मेरे बारे में अगर ये लाइन बोली है तो जरूर लाना। जब तुम इतना बोलती हो ना, जब सामने वाले के बारे में बोलने की हिम्मत रखती हो, तो सुनने की भी क्षमता रखो, नहीं तो बोलो मत। और अगर बोलो तो फिर सुनो, और सुनना पड़ेगा। और मैं बता रही हूँ, अभी भी मैं ये ब्लॉग ना नॉर्मल तरीके से ही बनाई हूँ, क्योंकि नहीं हम गिर सकते हैं इतना, लेकिन जरूरत पड़ेगी ना तो और भी गिर के बनाएंगे। जो करना हो, जिसे जो करना हो कर लेना। तो पटेल फैमिली को जो सपोर्ट करे, जैसे कि ताई बोलती हैं, वो फिर उसकी फैमिली के जैसे है गंदा। और जो ताई की सपोर्ट में वीडियो बनाए, वो सब संस्कारी लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, है ना। तो हम बदतमीज, घटिया और इससे भी गंदा जो कुछ भी होता है, मैं वो सब हूँ। पर मैं ना उन जैसे लोगों को ना तो कभी भी सपोर्ट ना करूं। और वैसे ही तुम हो, जो तुम्हारे अगेंस्ट वीडियो बनाएंगे, वो दुश्मन हो गए, है ना। क्यों? कि पटेल फैमिली के लिए ये सपोर्ट कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, क्यों कर रहा है। जो तुम्हारी चमचागिरी करे बहुत अच्छी बात है, जो पटेल फैमिली के लिए सपोर्ट करे तो वो बहुत गंदा, बहुत घटिया है ना। तो मैं हूं, जितना गंदा वो ताई पटेल फैमिली के लिए बोल बोल के सपोर्ट कर रही है तुम्हें, मैं ये नहीं कह रही हूँ क्यों कर रही है, क्यों नहीं कर रहे, करे भाई, हमें क्या लेना देना है, किसी का भी करे। तो ऐसे मैं भी किसी का भी करूं, किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो लोग तुम्हें बलि का बकरा नहीं बनाए हैं, समझ गए। पटेल फैमिली को बलि का बकरा बनाए हैं, जो उनका नाम ले लेके ना व्यू छाप रहे हैं। तो मैं करूंगी सपोर्ट, बेशक मैं उनके बारे में नहीं जानती, उनकी फैमिली के बारे में नहीं जानती हूँ, वो मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, बट फिर भी मैं बनाऊंगी। मुझे जो लगेगा सही मैं वो करूंगी। तुम्हें जो करना है कर लेना, जो भी मेरे बारे में बोलना होगा बोल लेना, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। फिर मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी तरह फिर कैमरे में घुस रही हूँ। तुम्हें जो बकवास करनी है ना वो सब करना। तुम भी जो वो ताई पटेल फैमिली के बारे में इतना गंदा गंदा हगी है ना, तुम भी जो मर्जी हो वो उगलना मेरे भी बारे में, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मैं ताई के ब्लॉग से जितने चारे की मुझे जरूरत होती है ना, कि उनके चेले चपेटों को मुझे इतना डालना है ना, मैं उतना ही उठा के लाती हूँ बस, और मुझे किसी बात से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मैं तुम्हारे भी ब्लॉग से करती हूँ, और अभी कर रही हूँ और करूंगी, कंटिन्यू करूंगी। कम से कम किसी के फैमिली के बारे में नीचा दिखा के, उसको जलील करके व्यूज तो नहीं छाप रही हूँ ना मैं। तो गाइस, मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, वो भी जो दो चार लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, उन लोगों से ही अपने कहना चाहती हूँ
अगर मेरी कोई भी बात सही या गलत लगी हो, मैंने किसी के बारे में कुछ गलत बोला हो या नीचा दिखाने की कोशिश करी हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। राधे राधे।